बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं दसीर साहिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हमारा शॉर्ट सा एक टॉपिक है, वो ये कि फ़ैमिली केसेस के रिलेटेड है। ये फ़ैमिली केसेस क्या होते हैं, आपने यकीनन हमारी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको मालूम होगा कि जो मियाँ बीवी के अक्सर झगड़े हो जाते हैं, ये फ़ैमिली केसेस होते हैं। मियाँ ने बीवी के ख़िलाफ़, बीवी ने मियाँ के ख़िलाफ़, बच्चों की कस्टडी के लिए बीवी ने डाइवोर्स के लिए कह दिया, या इस किस्म की कुछ चीज़ें जो डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि अगर फैमिली केसेस में, मिसाल के तौर पर एक बंदा था, ये लाहौर के अंदर लेडी थी, उसने केस कर दिया अपने शोहर पे। लेडी के लिए ये प्रिविलेज है कि लेडी जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे केस कर सकती है। देखना तो ये पार्टीज़ काज ऑफ एक्शन किधर हुई, मसला कहाँ बना, वहाँ पर केस होता है। लेकिन फैमिली केसेस में थोड़ा सा हमने किया है, हमने नहीं बल्कि कानून ने किया हुआ है कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों का थोड़ा देखा जाएगा कि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। अगर कोई केस है तो बच्चे ज़्यादा ट्रैवल ना करें। औरत है तो ये कमज़ोर होती है बेसिकली। अब बेशक आजकल की औरतें कहती हैं कि नहीं जी हम बहुत आगे हैं, लेकिन बेसिकली कमज़ोर होती हैं, तो इनको फेवर देनी चाहिए। दी भी है कानून कि औरत जहाँ पर भी है, मिसाल के तौर पर एक औरत थी, उसकी लाहौर से शादी हो गई है फैसलाबाद के अंदर शोहर के साथ झगड़ा हो गया, ये वापस आ गई लाहौर में। अब झगड़ा तो हुआ उधर फैसलाबाद में, ये आ गई अपने पेरेंट्स के पास लाहौर। इसके पास ये इख्तियार है कि लाहौर में केस अपने शोहर के ख़िलाफ़ करे, मुझे ख़र्चा दिया जाए। तो इसे फैसलाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे लाहौर में जहाँ ये मौजूद है, इसकी आसानी के लिए बेचारी को बार बार ट्रैवल ना करना पड़े, थक जाएगी। तो यहाँ से समझना चाहिए कि औरतें जो कहती हैं ना हम मर्दों के बराबर हैं तो हमें मर्दों वाले हकूक़ दिए जाएँ, तो ये कोई यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि नहीं, औरतों के अपने हकूक़ हैं और बहुत अच्छे हकूक़ हैं औरतों के। औरतों को ढेर सारी इज़्ज़त दी हुई है, हमारे रिलीजन ने भी दी है, लॉ ने भी दी है। एनी हो, कानून कहता है कि औरत जहाँ भी है इधर ही कर। अब जहाँ पे है उधर औरत ने कर लिया फैमिली केस फाइल। औरत ने कहा जनाब मुझे डिवोर्स दे दी जाए, औरत ने कहा कि मुझे खुला दे दी जाए, औरत ने कहा कि मुझे जनाब बच्चे जो है ना इनकी कस्टडी दे दी जाए, औरत ने कहा जनाब मुझे बच्चों का ख़र्चा दिलाया जाए, औरत ने कहा मेरा सामान जो इधर पड़ा है इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, वो मुझे दिलाया जाए। कुछ भी कह सकती औरत। उसने अपने इधर कर लिया जहाँ पे वो पेरेंट्स के पास आके बैठी। ये ज़रूरी नहीं पेरेंट्स के पास, वो अपनी किसी फूफी के घर या खाला के घर जाके बैठ जाए, उधर जाके साथ जो करीब कोर्ट है उधर दावा दायर कर दे। अक्सर ब्लैकमेलिंग भी की जाती है कि औरत का आर्जी पता झूठा लिख के तो फलां जाओ जी अब सीबी में कर दिया केस जाके। लेकिन कानून कहता है औरत है, कमज़ोर है, इसको फेवर देनी। एनी हो, औरत ने जहाँ भी फैमिली केस कर दिया, अब फेवर इसको मिल गई है, कहीं भी कर अब उस कोर्ट के अंदर जब अदालत ने फैसला केस का औरत के हक़ में कर दिया है, जी ठीक है आपका ख़र्चा इतना लगा है, अब ये कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। एग्जीक्यूट का मतलब होता है अमल दरामद करवाना, इजरा करवाना। अपना फ़ैसला कर लिया कोर्ट ने कि आपको 10,000 रुपया महीने का ख़र्चा मिलना चाहिए, फ़ैसला तो औरत ने ले लिया, अब इसका अमल दरामद करवाना है। अब इस अदालत, छोटी अदालत जो है फैमिली कोर्ट या सिविल जज, इनकी महदूद जुरिस्डिक्शन होती है, दायरा इख्तियार बड़ा महदूद होता है कि आप इतने इलाके तक है जी आप केस सुन सकते हैं। ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान की आप बैठ के इधर सुन लें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ औरतों को ही प्रिविलेज है कि वो जहाँ चाहें पूरे पाकिस्तान में जाकर केस कर लें, जजों को नहीं है, जजों को लिमिटेड है। तो जज जिसने फैसला किया वो अमल दरामद, अगर तो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, उस ख़ास इलाके के अंदर मौजूद है वो बंदा, अमल दरामद भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर, उसके दायरा इख्तियार से बाहर है बंदा, फिर क्या करेगा? नॉर्मल तरीका तो ये है, फिर जज साहब लिख के तो बना के तो भेज देंगे जनाब उसको दूसरे, जिसकी जुरिस्डिक्शन में है, दूसरे इलाके के जो जज साहब हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भेजेंगे कि जनाब अपने किसी सिविल जज जिसका वो इलाका बनता है उसको दे दें, प्रीसेप्ट बना के भेजेंगे। तो प्रीसेप्ट जो इस जज साहब ने अमल दरामद खुद नहीं कर सकते थे, जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसने प्रीसेप्ट बना के दूसरे इलाके में भेजा डिस्ट्रिक्ट जज को, उसने फिर अपने किसी सिविल जज को अपॉइंट कर दिया कि आपने ये केस सुनना है। सिविल CPC के अंदर, हमारा ज़ाब्ता दीवानी के अंदर तो यही तरीका है, लेकिन अब फैमिली केस था, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, इसका सेक्शन 25A,
इसको अगर पढ़े ना तो इसके अंदर इसकी वजाहत मौजूद है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर तो ट्रांसफ़र करना है कोई केस या उसकी प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र करनी है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, तो ये अगर एक ज़िला के अंदर ही मौजूद है, दोनों अदालतें हैं जिसमें से ट्रांसफ़र करना है और जिसको ट्रांसफ़र करना है एक ज़िला के अंदर ही है, फिर ये पावर है डिस्ट्रिक्ट जज की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की ये पावर है कि वो चाहे तो इस कोर्ट से पकड़े केस खुद सुन ले या अपने ज़िले के अंदर किसी दूसरे जज साहब को जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन बनती है उसको ट्रांसफ़र कर दे। ये बनता है कानून कि अगर ज़िले के अंदर अंदर है तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब पकड़ के इधर से उधर कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई केस एक ज़िले से दूसरे ज़िले में चला जाना है, इसके बारे में क्या कहता है कानून, 25A को आप डिटेल से पढ़ें। लिखा हुआ है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं करेगा, फिर कौन करेगा, फिर हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेके अपने आप ही कर दे, केस को उठा के दूसरे ज़िले में भेज दे, उधर का बनता है। या किसी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर क्या करेंगे, एक ज़िले से केस उठाया दूसरे ज़िले में पहुंचा दिया, ये हाई कोर्ट की पावर है। अगर एक सूबे से दूसरे सूबे, कराची की लड़की थी तो वो उसकी शादी लाहौर हो गई है, वापस नाराज़ होकर चली गई कराची जाके उसने सूट फाइल कर दिया, फिर क्या करेंगे, कराची में सूट फाइल अमल दरामद के लिए वो भेजना चाह रही है दूसरे सूबे में, यानी सिंध से भेजना चाह रही है वो पंजाब में। अब क्या, अब हाई कोर्ट तो पंजाब के हद तक लिमिटेड है ना। अब क्या होगा, अब सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन पर या खुद से ही एक सूबे से दूसरे सूबे में केस ट्रांसफ़र कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होगा। फिर हुआ ये कि अगले दिन हमने देखा कि एक केस था जिसमें CPC को अप्लाई करके तो जज साहब ने, फैमिली जज साहब ने, अच्छा जी ये जनाब हो गया तो अमल दरामद के लिए अब तो ज्यूरिस्डिक्शन नहीं मेरी बनती, दूसरा ज़िला है तो चलो बना के प्रिसेप्ट बना के तो हम भेज देते हैं। उन्होंने भेज दिया, वो जिस बंदे के खिलाफ भेजा वो बंदा आया, कहना आके एप्लीकेशन दी, ये सरकार आप नहीं कर सकते, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का 25A पढ़े, वो तो कहता है कि अगर दूसरे ज़िले में भेजना था तो उसका तरीका कर हाई कोर्ट भेजे, और नहीं उसकी डिसमिस एप्लीकेशन। अच्छा, वो गया उनसे बड़ी अदालत में, यानी डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में चला गया। उसने कहा ये देखिए इन्होंने मेरी दरख्वास्त खारिज कर दी, हालांकि कानून ये कहता है कि स्पेशल लॉ है ना, स्पेशल लॉ, ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1960 ये स्पेशल लॉ है, वो CPC जनरल लॉ, स्पेशल लॉ जब होगा तो ये जनरल लॉ के ऊपर ये ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट करता है। ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट ये होता है कि ये गालिब होता है, इसे माना जाएगा। अगर कंट्राडिक्शन कहीं आ रही है तो स्पेशल लॉ को माना जाएगा, ये स्पेशली इस पर्पज़ के लिए बना है ना, तो इसको माना जाएगा, उसको साइलेंट कर दिया जाएगा। तो ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होता है, ज़्यादा असर इसका लिया जाएगा इस केस में, क्योंकि ये स्पेशल लॉ इस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास गया, उसने कहा देखिए CPC के अंदर तो ये सिविल जज साहब भेज सकते थे, लेकिन अब नहीं भेज सकते क्योंकि ये तो फैमिली मैटर है, और फैमिली मैटर का स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 25A के अंदर कि अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजना है तो वो तो हाई कोर्ट भेजेगी। उन्होंने भी खारिज कर दी, वो बड़ा नाराज़ हुआ, परेशान हुआ, वो उठ के हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट के अंदर उसने रिट फाइल की, उसने कहा कि ये देखिए ये तो प्रोवाइडेड है, जैसा मुतमिन हुए। अभी ये इंशाल्लाह चंद दिनों में रिपोर्ट होकर जजमेंट आ भी जाएगी। साजिद महमूद सेठी साहब, जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की कोर्ट में ये फैसला हुआ, तो वो अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है कि इंशाल्लाह चंद दिनों तक अप्रूव्ड है, तो फिर पब्लिश भी हो जाएगी, आपको ये रसाइल में मिल जाएगी। एनी हो, तो जज साहब ने देखा, जज साहब ने कहा वाकई बात तो ठीक है कि जब ये हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देते, ये हाई कोर्ट खुद से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करता, खुद से नहीं करना चाहिए था। तो जज साहब ने एग्री किया, तो उनकी जो है रिट पिटिशन उसको मंजूर कर लिया। लेकिन साथ ही जज साहब ने बड़ा अच्छा एक अंदाज़ अपनाया, उन्होंने कहा अच्छा बात फिर वही है, अगर के टेक्निकली कुछ ख़राबी है, लेकिन एट द एंड इसको एग्जीक्यूट तो होना ही है, एग्जीक्यूशन से तो रोक नहीं सकते कि फ़ैसला हो गया तो उस पर अमल ही ना हो। जैसे मैंने अच्छा मेरा इख्तियार तो था ना, हाई कोर्ट का इख्तियार तो था कि हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है सुओ मोटो एक्शन लेके, चलो मैं अभी इसको ट्रांसफ़र करता हूँ।
वो जो उधर पहुंचा हुआ है फैसलाबाद में, तो उन जज साहब को मैं कहता हूं कि जी मैंने आज से ये समझा जाए कि आज मैंने हाई कोर्ट ने उधर से उठा के उधर किया है, तो चुप करके आगे एग्जीक्यूशन आप करें। तो यूँ करके वो फैसला हो गया। समझ में ये बात आई कि जब स्पेशल लॉ हो, जनरल लॉ हो, स्पेशल लॉ ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट होता है उसका प्रिवेल करता है। दूसरा ये समझ में आई कि फैमिली जो केसेस हैं इनके अंदर आपको सीपीसी या वो जो कानून शहादत है ये स्ट्रिक्टो सेंसो पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट नहीं होती। ज़रूरत के मुताबिक काम चलाने के लिए इसको करते हैं हम इस्तेमाल, लेकिन स्ट्रिक्टो सेंसो कानून शहादत और सीपीसी ये फैमिली केसेस में नहीं लागू होती। तो ये स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, सीपीसी कानून शहादत ये इनका मुकम्मल असर नहीं होगा। फैमिली केसेस को अगर ट्रांसफ़र करना पड़ जाए तो फिर उसका तरीक़ाकार जो मैंने अर्ज़ किया 25A में वो अडॉप्ट किया जाएगा, ना कि सीपीसी का। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से फैमिली केसेस को ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होता है, किस सिनेरियो में इसको हम लेके चल सकते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो इसको शेयर भी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फरमा लें। थैंक यू वेरी मच।